अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद अबरार और यह है मेरा चैनल डॉक्टर की बातें। आज हम बात करेंगे काले मोतिया के बारे में। काला मोतिया क्या है, इसकी क्या इलामात हैं, ये आँख पर कैसे असरअंदाज होता है और इसका क्या इलाज है। क्या आपने कभी गौर किया है कि टांगे या बग्गी के सामने जो घोड़ा लगा होता है, उस घोड़े की आँख के ऊपर एक काले रंग की पट्टी उन्होंने लगाई होती है। वो पट्टी किस लिए होती है और उस पट्टी से घोड़े की नज़र पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये पट्टी लगाने का मकसद होता है कि जो घोड़ा है वो इर्द-गिर्द ना देख सके, बल्कि बिल्कुल सीधा देखे और रोड के ऊपर रहे। इस पट्टी के बगैर घोड़े की नज़र कुछ इस तरह की होती है और ये पट्टी लगने के बाद घोड़े की नज़र ऐसी हो जाती है। जिस तरह से घोड़े को ये काली पट्टी लगाने के बाद उसकी नज़र कम हो गई है, बिल्कुल इसी तरह काले मोती में भी अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो इंसानी नज़र भी कम हो जाती है और दाएँ-बाएँ इर्द-गिर्द का नज़र आना ख़त्म हो जाता है और इंसान बिल्कुल सीधा देख पाता है। नज़र को हम 2 किस्म में तक़सीम कर सकते हैं। एक वो नज़र जो कि आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट देखकर फ़ोकस करते हैं और दूसरी वो नज़र जो इर्द-गिर्द का माहौल आपको नज़र आ रहा होता है। अभी जिस तरह से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या जैसे ड्राइव करते वक़्त आपका फ़ोकस बिल्कुल सीधा सामने होता है, वो आपकी स्ट्रेट वाली नज़र है। इसके साथ-साथ जो आपको साइडों पे नज़र आ रहा होता है, जैसे कि आपको शीशे में नज़र आ रहा होता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या जैसे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको साइड पे नज़र आ रहा है कि कोई बंदा गुज़र रहा है, कुछ आ रहा है। ये हमारी फ़ील्ड ऑफ विज़न होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर काले मोती को कंट्रोल ना किया जाए, तो वो इंसान की फ़ील्ड ऑफ विज़न को आहिस्ता-आहिस्ता डिस्ट्रॉय करता है और वो काम होते-होते इस तरह रह जाती है, जैसे कभी आप एक सुरंग में दाखिल हों, तो इर्द-गिर्द सिर्फ़ अंधेरा नज़र आता है और सुरंग जहाँ से एग्ज़िट हो रही होती है, सिर्फ़ वहाँ से रोशनी आ रही होती है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आप दूरबीन में से देख रहे हों या आप अपनी आँखों के ऊपर इस तरह से हाथ बनाकर रखें, तो आपको साइडों पे कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ़ सीधा नज़र आएगा। काले मोती में इंसानी नज़र के साथ ये होता है। अब सवाल ये है कि काला मोतिया है क्या? इंसानी आँख के अंदर एक मख़सूस मिक़दार में पानी बन रहा होता है। ये पानी आँख के मुख्तलिफ़ हिस्सों की नशो-नुमा करता है। इसके बनने की रफ़्तार और इसके जज़्ब होने की रफ़्तार एक मुकर्रर हद तक होती है। अगर किसी भी वजह से इसके जज़्ब होने की रफ़्तार कम हो जाए, तो ये पानी आहिस्ता-आहिस्ता आँख के अंदर बढ़ना शुरू होता है और जिस तरह से कोई भी मादा कहीं भी मौजूद होता है, वो उस जगह पर एक ख़ास किस्म का दबाव पैदा करता है। इसी तरह ये पानी आँख के अंदर एक ख़ास किस्म का दबाव पैदा करता है। ये दबाव एक आम शख़्स में 16 से 22 तक के दरमियान में होता है। अगर ये पानी बढ़ना शुरू हो जाए, तो इस पानी के दबाव की वजह से आँख के पर्दे के ऊपर नुकसान होना शुरू होता है। इस नुकसान को फिर हम काला मोतिया कहते हैं। आम तौर पे काले मोतिये में इंसान का आँख का प्रेशर 25 से ऊपर-ऊपर होता है। हमने डिस्कस किया था कि सफ़ेद मोतिया को जब हम ऑपरेट करके निकाल लेते हैं, तो जितनी नज़र उसने रोकी होती है, वो बेहतर हो जाती है। लेकिन काले मोतिये की वजह से जो नज़र ख़राब हो जाए, वो हो जाती है, वो दोबारा वापस नहीं आती। काले मोतिये की वजह से आँख के पर्दे के ऊपर नुकसान होना शुरू होता है। इस नुकसान की वजह से इंसान को अपनी विज़ुअल फ़ील्ड के अंदर काले से धब्बे नज़र आना शुरू होते हैं। ये धब्बे आहिस्ता-आहिस्ता करके बढ़ना शुरू होते हैं और अगर काले मोतिये को कंट्रोल ना किया जाए, तो एक ऐसा वक़्त भी आ सकता है कि आपकी नज़र मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो सकती है। काले मोतिये में आँख का प्रेशर जो है, वो 2 किस्म में बढ़ सकता है। एक ये कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और एक ये कि वो मुसलसल थोड़ा-थोड़ा सा रेज़ रहे। अगर तो वो मुसलसल थोड़ा-थोड़ा रेज़ आता है, तो किसी किस्म की अलामत ज़ाहिर नहीं होती और अगर वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इंसान की आँख में लाली, दर्द होना, दबाव पड़ना, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। काले मोतिये का इलाज आम तौर पे कतरों से किया जाता है। इन कतरों से या उसके बनने की स्पीड को कम कर दिया जाता है या उसके जज़्ब होने की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। अगर कतरों से इलाज सही तरीके से ना हो सके, तो फिर इसकी सर्जरी की जाती है। काला मोतिया आम तौर पर विरासत में आता है। अगर आपके किसी बुज़ुर्ग को काला मोतिया रहा है, तो आपको भी चाहिए कि आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। साल में कम से कम 1 दफ़ा आप अपना प्रेशर लाज़मी चेक करें। इस वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।